बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू SEU स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं लाइव हूँ, जिस तरह कि मैंने आपसे वादा किया था। आज सुबह लाइव आया था और मैंने कहा था कि आज से हम लोग इंशाअल्लाह बाकायदगी से अपने लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी लाइव आ गया हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, आई एम सॉरी फॉर डैट, बट यह है कि लाइव में आ चुका हूँ। हाँ, अलबत्ता वीडियो का जो मैंने आपको कहा था कि आज से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि प्रॉपरली डेली वीडियोस जो हैं वो अपडेट करूँ। तो उसके लिए ही मैंने वीडियो एक अपडेट कर दी है आज दोपहर में ही, बल्कि भी सॉरी शाम में भी अपडेट करी है, चैनल पर भी अपलोड कर दी है और पेज पर भी अपलोड कर दी है। द वीडियो इज़ रिगार्डिंग जेरेंड एंड इन्फिनेटिव्स, जेरेंड्स एंड व्हाट आर इन्फिनेटिव्स। तो हाई क्वालिटी के अंदर है वीडियो, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अभी आप में से किस किस ने ज्वाइन कर लिया है, कहाँ से ज्वाइन किया है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी आपसे चिट चैट करनी है और आप लोग के कमेंट्स वगैरह चेक करूँगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स चेक करूँगा और देन हम लोग देखेंगे। अगर जो भी कमेंट्स में आपकी कोई रिक्वेस्ट वगैरह होगी तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो जल्दी से जिसने ज्वाइन किया है, काइंडली कमेंट बिलो योर नेम एंड वेयर आर यू ज्वाइनिंग अस फ्रॉम। Let me check just a second. We have 2 viewers, but we don't have any comment yet. And another thing that I would like to know that is video and audio quality good or not? Because मुझे तो नहीं पता कैसी चल रही है। आप लोग ज़रा सा ये मुझे बताएं कि वीडियो क्वालिटी कैसी है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है, ताकि हम अपना सेशन बाकायदगी से स्टार्ट करें। आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही, व्हाट्सएवर, लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो। मुझे अभी तक आपके कमेंट्स शो नहीं हो रहे। आई डोंट नो इफ़ यू आर डूइंग दैट और नॉट। Let's have a look here. All right, okay. It's going good so far. इमदाद अहमद कुरैशी का कमेंट आया है। ऑलराइट, ओके। सो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने आज भी कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनके आंसर्स से आप लोग के आंसर्स चेक करूँगा और अभी लाइव भी आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं अभी कौन कौन उसका सही आंसर देता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Okay. All right. Starting with this one. क्वेश्चन ये था कि fill in the blanks, choose the correct answer। आप समझ लें। Is there dash food in the fridge? Is there dash food in the fridge? You have 2 options. Number 1 is any and number 2 is some. Is there any food in the fridge or is there some food in the fridge? Is there any food in the fridge and is there some food in the fridge? Which one is the correct answer? Let me know in comments below. जब तक मैं जिन्होंने आंसर पहले से दे दिया है उनके कमेंट्स पढ़ के आपको बताता हूँ। सैयदा उरूज ने आंसर दिया है एनी, राबिया अंसारी ने आंसर दिया है एनी, समीना अवान ने आंसर दिया है एनी, शीला ने आंसर दिया है एनी और ज़ैनब ने आंसर दिया है सम। तो आप में से अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। चलें मूव ऑन करते हैं, आपको मैं सही आंसर बताता हूँ। द करेक्ट आंसर इज़ एनी। वाई इज़ दैट सो? एनी इज़ करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज जब आप किसी भी चीज़, अब देखें दोनों का मतलब उर्दू में होता है कुछ,
या बाज़ उर्दू में, एनी का भी, सम का भी। लेकिन जब आप किसी चीज़ के मुतालिक हल्की सी आपको श्योरिटी होती है, ठीक है, एक आपका अंदाज़ा होता है हाँ पॉजिटिविटी के अंदर ये चीज़ होगी अंदाज़तन, तो वहाँ पर आप सम का यूज़ करते हैं। और जब आप बिल्कुल ही क्वेश्चनेबल होते हैं, आपको किसी चीज़ का बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं होता, आप श्योर शॉर्ट नहीं होते किसी चीज़ के हवाले से, वहाँ पर आप एनी यूज़ करते हैं। सम भी यूज़ हो सकता था लेकिन सम इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हैं, आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इज़ देयर एनी फूड इन द फ्रिज, क्या फ्रिज के अंदर कुछ खाना है, थोड़ा सा भी खाना है, आपको कुछ पता नहीं है, फ्रिज इज क्लोज्ड, सो यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, सो यू आर क्वेश्चनिंग, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, सो यू विल हैव टू यूज एनी इंस्टेड ऑफ सम हियर। नाउ लेट्स मूव टू द अदर वन। द अदर क्वेश्चन इज डैश ऑफ द 5 वर्कर्स कैन डू द जॉब। ऑप्शन 1 which, ऑप्शन 2 who। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ आहिस्ता से, अगर आपने नहीं सुना जवाब दें कमेंट्स के अंदर। डैश ऑफ द 5 वर्कर्स कैन डू द जॉब, विच ऑफ द 5 वर्कर्स कैन डू द जॉब, और हु ऑफ द 5 वर्कर्स कैन डू द जॉब, विच वन इज करेक्ट। लेट्स सी द कमेंट्स हियर। अगेन सैयदा उरूज ने विच ऑफ द लिखा है, ठीक है। समीना का कमेंट है विच, और प्यारी गुड़िया का कमेंट है विच, शीला का कमेंट है विच, जैनब का कमेंट है विच। सब ने विच ही आंसर दिया है और विच इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द 5 वर्कर्स कैन डू द जॉब, बिकॉज विच जो यूज़ होता है प्रोनाउन, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है विच। ये एक तरीके से किसी भी चीज़ की टाइप, क्वांटिटी, इन सवालात के लिए होता है, जबकि हु जो है WH वर्ड्स के अंदर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये यूज़ होता है पर्सन्स के मुतालिक। यहाँ पर समहाउ इनडायरेक्टली सवाल पर्सन्स के मुतालिक है, लेकिन जो डायरेक्टली क्वेश्चन किया जा रहा है वो उन पर्सन्स की क्वांटिटी के मुतालिक पूछा जा रहा है, ठीक है। सो द मेन क्वेश्चन इज अबाउट क्वांटिटी, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज विच ऑफ द 5 वर्कर्स कैन डू द जॉब। अच्छा जी, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है सेशन, काइंडली लाइक द वीडियो, ताकि और कमेंट भी करके बताएं जो भी बेटरमेंट हो सकती है। Now let's move to the other question that I might have asked. All right, just give me a moment. I'm searching for that. All right. Another question I have here is question of the day. I don't know where she is. I suppose she dash got stuck in traffic. ये जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ये आपको पेज पर मेरे मिल जाएंगे, और रोज़ाना मैं इंशाल्लाह वैसे ही करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ऐसे एक्सरसाइज आप लोग को देता हूँ और चेक करने की, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो एक एक कमेंट का रिप्लाई करना मुश्किल होता है। तो अब ये लाइव सेशंस के ज़रिए मैं आप लोग को आपके कमेंट्स चेक करके बता रहा हूँ किसका सही है किसका गलत है। और अभी भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप में से जिसको आंसर पता हो बताएं। लेट्स सी। आई डोंट नो वेयर शी इज़, आई सपोज शी डैश गॉट स्टक इन ट्रैफिक। ए माइट हैव, बी कैन हैव, सी मस्ट हैव, एंड डी शुड हैव। I don't know where she is. I suppose she might have got stuck in the traffic. I suppose she can have got stuck in the traffic. I suppose she must have got stuck in the traffic. And I suppose she should have got stuck in the traffic. Which one is correct? यहाँ पर आंसर्स पढ़ लेते हैं। समीना का आंसर है ए, उमैदुल्लाह का आंसर है ए माइट हैव, जैन अली का आंसर है ए माइट हैव, वानी का आंसर है ए माइट हैव, और शमीम हुसैन का आंसर है सी मस्ट हैव, जैन खान का आंसर है सी मस्ट हैव, और फायज़ा जावेद का आंसर है ए माइट हैव। ठीक है, तो यहाँ पर अभी लाइव सेशन में इमदाद अहमद कुरैशी ने माइट हैव आंसर दिया है, एंड इमदाद कंग्रेचुलेशंस, योर आंसर इज़ करेक्ट। तो माइट हैव इज़ करेक्ट। वाई इज़ करेक्ट? क्योंकि आप अगर इससे पहले वाला सेंटेंस देखें, आई डोंट नो वेयर शी इज़, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आई सपोज शी माइट हैव गॉट स्टक इन द ट्रैफिक, मेरे ख्याल से वो शायद ट्रैफिक के अंदर फंस गई होगी।
ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आप एक अपना ख्याल बता रहे हैं, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, तो मे और माइट के जो मॉडल वर्ब्स हैं वो उस वक्त ही यूज़ होते हैं जब आप किसी भी पॉसिबिलिटी को बयान कर रहे होते हैं, आप उसके हवाले से श्योर शॉर्ट नहीं होते। इसलिए कैन हैव नहीं आ सकता यहाँ पर, मस्ट हैव बिल्कुल जब आप श्योर होते हैं तब आता है, वो भी नहीं आ सकता। शुड हैव जब आप किसी को कुछ चीज़ सजेस्ट कर रहे होते हैं, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको बता रहे होते हैं, तो वहाँ पर शुड यूज़ होता है, वो भी नहीं आ सकता। यहाँ पर आप एक चीज़ सपोज कर रहे हैं, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, इस वजह से द करेक्ट आंसर इज माइट हैव, आई सपोज। और सपोज के वर्ड से भी आपको यहाँ पर एक इंडिकेशन मिल रही है कि द सब्जेक्ट इज नॉट श्योर अबाउट देयर स्टेटमेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। The next one we have here is where dash he work? Where dash he work? वो कहाँ काम करता है? Option A does, Option B don't, Option C is, and Option D do. Where does he work? Where don't he work? Where is he work? And where do he work? Which one is correct? Let me know in the comments below. And जब तक मैं दूसरों के comments पढ़ लेता हूँ, अमीनुल्लाह ने ए डज आंसर किया है, हादिया खालिद ने डज आंसर किया है, वानी ने डज आंसर किया है, यासिर महमूद ने डज आंसर किया है, समीना अवान ने डज आंसर किया है ए, शहजाद अली ने भी डज आंसर किया है, अली अजीम ने डज आंसर किया है, एंड मलिक नकीब ने ए डज आंसर किया। सब ने डज आंसर किया है। और इमदाद अहमद कुरैशी हमारे लाइव व्यूअर, इन्होंने भी डज आंसर किया। डज इज़ करेक्ट। वाई इज़ इट करेक्ट? डू क्यों नहीं आया यहाँ पर वेयर डू ही वर्क वेयर डज के बजाय? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब आपके पास होते हैं, तो डू आप यूज़ कर सकते हैं एक्शन वर्ब के अंदर, या फिर डज यूज़ कर सकते हैं। डू का जो यूसेज है वो है मुश्ताक अब्बासी, डू इज़ इनकरेक्ट, डज इज़ द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि डू का जो यूसेज है वो किन सब्जेक्ट्स के साथ है। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो, यानी कि एक से ज़्यादा लोग हों, वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन गो टू द मार्केट, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू द मार्केट। तो चिल्ड्रन क्योंकि एक ऐसा नाउन है जो कि प्लूरल है, एक से ज़्यादा के ऊपर आप बोल रहे हैं, या फिर अली एंड आसिफ गो टू द मार्केट, अली एंड आसिफ डू नॉट गो टू द मार्केट या डू नॉट वर्क, तो वहाँ पर आप डू का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर सिंगुलर नाउन हो या फिर ही शी इट हो, ही शी इट हो आपका सब्जेक्ट, या सिंगुलर नाउन हो, वहाँ पर आपका डज जो है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी इसको कहते हैं, वो यूज़ होता है। वेयर डैश ही वर्क, वेयर डज ही वर्क इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन, मूव टू द अदर क्वेश्चन। माफ़ कीजिए क्या आप मुझे जानते हो? ये एक ट्रांसलेशन पूछी थी, माफ़ कीजिए क्या आप मुझे जानते हो। किस किस ने आंसर किया है? सॉरी डू यू नो मी। अच्छा, आप लोग भी कमेंट करके बताएं अगर आपको इसकी ट्रांसलेशन पता है। माफ़ कीजिए क्या आप मुझे जानते हो, सॉरी डू यू नो मी, सॉरी डू यू नो मी। शीला ने कमेंट किया है, आफ्ताब हाशमी ने कमेंट किया है सेम, सॉरी डू यू नो मी। टाइगर ने कमेंट किया है, सॉरी डू यू नो मी। एंड MD मोहसिन रज़ा ने कमेंट किया है, एक्सक्यूज़ मी डू यू नो मी, एक्सक्यूज़ मी डू यू नो मी। सो सॉरी डू यू नो मी भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन बेटर जो है वो कौन सा है, जो मोहसिन रज़ा ने किया है, एक्सक्यूज़ मी डू यू नो मी। क्योंकि ये माफ़ कीजिए, ये वो वाला माफ़ कीजिए नहीं है जो आप लिटरली किसी से माफ़ी मांग रहे होते हैं अपने किसी जुर्म की, किसी ख़ता की, किसी गलती की। ये वो वाली माफ़ी नहीं है। ये है कि बस आप किसी की अटेंशन सीख करने के लिए जब आप माफ़ी मांगते हैं, वहाँ पर माफ़ी का वर्ड उर्दू में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में एक्सक्यूज़ मी होता है इंस्टेड ऑफ सॉरी। सो सॉरी डू यू नो मी के बजाय एक्सक्यूज़ मी डू यू नो मी इज़ बेटर। राइट, इमदाद अहमद ने सही जवाब दिया। लेट्स मूव टू दी अदर वन। अच्छा, काइंडली आप लोग वीडियो लाइक भी कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। अपनी उर्दू की किताब बैग से बाहर निकालो, अपनी उर्दू की किताब बैग से बाहर निकालो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। 3-4 कमेंट्स हैं, मैंने अभी ही 2 घंटे पहले ही ये पोस्ट की है, तो ज़्यादा इस पर कमेंट्स नहीं हैं। फर्स्ट कमेंट वी हैव हेयर फ्रॉम, कहाँ चला गया, आई जस्ट मिस दैट पोस्ट,
जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, जब तक आप लोग ट्राई करें, अपनी उर्दू की किताब बैग से निकालो, दैट वॉज द उर्दू एंड यू नीड टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ऑलराइट, आई गॉट इट हियर राइट नाउ। तो रियाज मरी ने इसका जो ट्रांसलेशन की है रियाज मरी ने, वो ये ट्रांसलेशन की है कि पुट आउट योर उर्दू बुक फ्रॉम बैग, पुट आउट योर उर्दू बुक फ्रॉम बैग। मलिक नकीब ने जो ट्रांसलेशन की है वो है गेट आउट योर उर्दू बुक फ्रॉम बैग। और मोहम्मद खालिद ने टेक योर उर्दू बुक आउट ऑफ योर बैग। जैन खान ने टेक योर उर्दूस बुक आउट ऑफ द बैग। तो और हमारे पास अगेन इमदाद अहमद बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर डैट। इमदाद अहमद ने लाइव कमेंट किया है ब्रिंग आउट योर उर्दू बुक फ्रॉम बैग। अच्छा जी, निकालने के लिए पुट आउट भी यूज़ होता है, टेक आउट यूज़ होता है, ठीक है। और गेट आउट इज़ नॉट दैट फॉर्मल, ठीक है। आई गेस गेट आउट सही भी नहीं होगा यहाँ पर। गेट आउट निकलने को कहते हैं कि तुम निकल जाओ यहाँ से, निकालने के लिए नहीं होता, ठीक है। तो नकीब ने जो कमेंट किया वो रॉन्ग था, ठीक है। पुट आउट आप कह सकते हैं, रियाज मरी ने जो कमेंट किया था वो सही था। और टेक आउट आप कह सकते हैं टेक आउट योर उर्दू बुक फ्रॉम द बैग। और ब्रिंग आउट, इमदाद आपने जो कमेंट किया है, ब्रिंग का मतलब एक्चुअली होता है लाना, ठीक है, निकालना नहीं होता। ब्रिंग आउट इज नॉट दैट लाइक फॉर्मल, या आप कह सकते हैं इज नॉट दैट करेक्ट इन दिस सिचुएशन। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया पुट आउट या टेक आउट आप यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा प्रॉपर होगा इधर। टेक आउट योर उर्दू बुक फ्रॉम द बैग, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। वेरी इजी, अपनी किताबें मेज़ पर रखो, अपनी किताबें मेज़ पर रखो। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लेट्स सी सम कमेंट्स हियर। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं, अपनी किताबें मेज़ पर रखो, इसकी ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट करके बताएं। यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ। कीप योर बुक्स ऑन द टेबल, आफ्ताब हाशमी का कमेंट है कीप योर बुक्स ऑन द टेबल, अपनी किताबें मेज़ पर रखो। रियाज मरी का कमेंट है पुट योर बुक्स ऑन द टेबल। असद अली कहते हैं एज अबव, लाइक पुट योर बुक्स ऑन द टेबल। समीना आवान का कमेंट है पुट योर बुक्स ऑन द टेबल। मोहसिन रजा का कमेंट है पुट योर बुक्स ऑन द टेबल, सेम। जैन खान का कमेंट भी है पुट योर बुक्स ऑन द टेबल। और देख लेते हैं इमदाद कुरैशी का भी यही कमेंट है पुट योर बुक्स ऑन द टेबल, अपनी किताबें मेज़ पर रखो। तो यहाँ पर पुट और कीप दोनों ही वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। इवन प्लेस का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, PLACE, प्लेस, प्लेस, लेकिन दैट वुड नॉट बी दैट मच करेक्ट। कीप और पुट आर बेटर देन दैट। तो कीप और पुट को आप यूज़ कर सकते हैं, कीप योर बुक्स ऑन द टेबल और पुट योर बुक्स ऑन द टेबल। तकरीबन सभी ने सही जवाब दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, दिस इज इन इंग्लिश। फिल इन द ब्लैंक्स and choose the correct answer. Insert the correct verb. He and I dash playing. Was or were? Option 1 was, option 2 were. He and I was playing. He and I were playing. कमेंट करके मुझे बताएं क्या आपको सही लग रहा है। उर्दू में आपको बता देता हूँ इसकी। वो और मैं खेल रहे थे, वो और मैं खेल रहे थे। तो यहाँ पर was आएगा या were आएगा। He and I dash playing। थोड़ा सा ये जो है वो क्रिटिकल है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा, मैंने आपको इसलिए उर्दू बता दी उसको ज़्यादा इजी करने के लिए। आप मुझे बताएं कि वॉज आएगा वर आएगा, जब तक मैं बाकियों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। शीला रानी का कमेंट है वॉज, अबरीश हुसैन का कमेंट है वर, फरी खान का कमेंट है वॉज, जैनब वहीद का कमेंट है वॉज, असद अली का कमेंट है वॉज, अनस मिर्ज़ा का कमेंट है वर, और प्यारी गुड़िया का कमेंट है वर, मोहसिन रज़ा का कमेंट वर, जैन खान का कमेंट है वर। तो लेट्स सी, इमदाद कुरैशी का कमेंट जो लाइव कमेंट आया है वो है वर। ही एंड आई डैश प्लेइंग,
वर प्लेइंग इज द करेक्ट आंसर। वंस अगेन इमदाद आपने आई गेस तीसरा आंसर करेक्ट दिया है। तो वर इसलिए क्योंकि ही एंड आई अभी अभी मैंने बताया था ये प्लूरल नाउन बन गए, राइट। तो वो और मैं, उर्दू में भी जैसे आप देख सकते हैं वो और मैं खेल रहे थे, जो ट्रांसलेशन है खेल रहे थे, खेल रहा था नहीं, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पे वर का यूज़ होगा। वॉज का यूज़ सिंगुलर नाउन के साथ होता है पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर, और वर का यूज़ जो है वो प्लूरल नाउन के साथ होता है। तो ही एंड आई मिलके ये दो प्रोनाउंस मिलके प्लूरल बन चुके थे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे वर का यूज़ किया। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। अच्छा जी, काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू आर एंजॉयिंग दिस। Hi, Sayyid Mohid. I guess this is my cousin, if I'm not wrong. I don't know. All right. Helen told me dash a jacket, but I forgot. Option A, bring. Option B, bringing. Option C, to bring. Helen told me bring a jacket, but I forgot. Helen told me bringing a jacket, but I forgot. Helen told me to bring a jacket, but I forgot. So which one is correct? Let's see some answers here. English Mentor का कमेंट है to bring, टाइगर का कमेंट है to bring, जैन खान का कमेंट है C which is to bring, फैसल भी to bring, और समीना का कमेंट है C to bring, और अली अजीम का कमेंट है to bring। और लाइव कमेंट हमारे पास नहीं आया अभी तक। ओके मोहित, क्या हाल है, कैसे हो आप? अच्छा जी, तो लाइव कमेंट नहीं आया, तो द करेक्ट आंसर इज टू ब्रिंग। हेलन टोल्ड मी टू ब्रिंग अ जैकेट बट आई फॉरगॉट। हेलन ने मुझे जैकेट लाने के लिए कहा लेकिन मैं भूल गया। हेलन टोल्ड मी टू ब्रिंग। अच्छा, क्यों टू? इसलिए क्योंकि आज ही जो मैंने वीडियो डाली उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ये जो टू है ये बेयर इन्फिनेटिव होता है। जब दो वर्ब्स आपके एक साथ आते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप उसको जेरेंड फॉर्म में लेकर आते हैं, बाज़ औक़ात आप उसको बेयर इन्फिनेटिव के फॉर्म में लेकर आते हैं। अब मैं इसकी डिटेल में अगर जाऊंगा तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके लिए आप आज की मेरी वीडियो जो है पेज पर भी अपलोडेड है, चैनल पर भी, जेरेंड्स के हवाले से वो वीडियो देखें। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें आपको इन डिटेल पता चल जाएगा इसका जो डिफरेंस है। वाइल आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क दिस मॉर्निंग आई सॉ टॉम डैश अप द हिल। ऑप्शन ए साइकिल, Option B, cycling. Option C, to cycle. While I was driving to work this morning, I saw Tom cycle up the hill. I saw Tom cycling up the hill, and I saw Tom to cycle up the hill. ये भी वही जेरेंड और इन्फिनेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग इसका मुझे आंसर कमेंट करके बताएं, जब तक मैं पहले से कमेंट्स जो मेरे पास हैं वो देख लेता हूँ। इंग्लिश मेंटोर का कमेंट है टू साइकिलिंग, फैसल का कमेंट बी साइकिलिंग, और जैन खान का कमेंट है सी टू साइकिल। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज बी साइकिलिंग। आई सॉ टॉम डैश अप द हिल, यानी कि मैंने टॉम को देखा वो साइकिलिंग करते हुए साइकिल चला रहा था, किसके ऊपर? चट्टान के ऊपर, ठीक है, हिल के ऊपर। सो इमाद आपका आंसर आया साइकिलिंग, मोहित का भी आया लेकिन थोड़ा लेट आया, अब तक मैं रिवील कर चुका था करेक्ट आंसर। तो साइकिलिंग अगेन सॉ वो वर्ब है जिसके साथ फॉलोइंग वर्ब जेरेंड फॉर्म के अंदर यूज़ होता है, इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ नहीं होता। इसकी डिटेल अगेन आप उस वीडियो में देखें जो मेरी आज की वीडियो है, तो आपको डिटेल में इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ जेरेंड एंड व्हाट इज़ इन्फिनेटिव। I was astonished dash a friend of mine on television last night. ठीक है, I was astonished dash a friend of mine on television last night. मैं पहले ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये आई गेस मुश्किल होगा। I was astonished, मैं हैरान रह गया, मैं हैरान था किस चीज़ को? ये देखकर अपने एक दोस्त को, a friend of mine, मेरा एक दोस्त, on television last night, पिछली रात टीवी पर मैं अपने एक दोस्त को देखकर हैरान हो गया। ठीक है, आई वॉज एस्टॉनिश्ड डैश अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। अब इसमें तीन ऑप्शन हैं आपके पास। द फर्स्ट वन इज टू सी, सेकेंड वन इज टू सीइंग, थर्ड वन इज सीइंग।
I was astonished to see a friend of mine. I was astonished to seeing a friend of mine. I was astonished seeing a friend of mine. Which one is correct? Let me know in comments below. अभी तक ये क्योंकि मैंने 1 घंटे पहले ही पोस्ट की है तो और थोड़ी मुश्किल भी है, मुश्किल पोस्ट के ऊपर ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि करना चाहिए, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज़ दैट जब तक आपकी मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे, मिस्टेक्स नहीं बनेंगी, आपको पता नहीं चलेंगी, तब तक वो सही भी नहीं हो सकती। तो मिस्टेक सही करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि आप मिस्टेक करें, अटैम्प्ट तो एटलीस्ट करें, तो ताकि आपको एग्जैक्टली जो है वो उसका जो करेक्ट आंसर है वो पता चले। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आई वॉज एस्टॉनिश डैश अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। तो सैयद मोहिद ने ए किया है, ए है 2C। इमदाद ने भी 2C आंसर दिया है और मोहम्मद हमज़ा सिद्दीकी ने भी 2C आंसर दिया है एंड यू ऑल आर करेक्ट। 2C is the correct answer. I was astonished to see a friend of mine on television last night. Again, astonish is the verb that follows bare infinitive. After that, it does not follow the gerund form of the verb. अच्छा जी, let's see the next one. अच्छा, अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो ट्रांसलेशन है फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। क्या आप हमेशा मुझे परेशान करते रहोगे? क्या आप हमेशा मुझे परेशान करते रहोगे, इसकी क्या ट्रांसलेशन है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, देन आई विल टेल यू द एग्जैक्ट वन। वी हैव 5 कमेंट्स ऑलरेडी हेयर। इंग्लिश मेंटोर ने कमेंट किया है, विल यू बी ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। फुरकान चौधरी ने कमेंट किया है, विल यू ऑलवेज बॉदर मी। जैन खान ने कमेंट किया है, विल यू ऑलवेज कीप बॉदरिंग मी। और प्यारी गुड़िया ने जो है खाली जी लिख दिया। आई गेस शी डिड नॉट अंडरस्टैंड दी एग्जैक्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, तो विल यू बी ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी, विल यू ऑलवेज बॉदर मी, विल यू ऑलवेज कीप बॉदरिंग मी, विच वन इज करेक्ट? आप लोग का अगर कोई कमेंट है जल्दी से बताएं ताकि मैं आपको एग्जैक्टली करेक्ट आंसर रिवील करूं। ऑलराइट, आई गेस no one knows the answer. No problem, let me tell you. क्या आप हमेशा मुझे परेशान करते रहोगे? ये पहले तो आपको बता दूं कि फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस है, ठीक है? क्या आप मुझे हमेशा परेशान करते रहोगे। फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं है। रहोगे से आपको हो सकता है ये थोड़ा सा डाउट हो रहा हो कि फ्यूचर कंटिन्यूस का है, लेकिन नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, क्या आप मुझे परेशान कर रहे होगे, डैट वुड बी द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। करते रहोगे लाइक एक काम आप मुस्तकिल तौर पर फ्यूचर में करते रहेंगे, उसके लिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसका करेक्ट आंसर है विल यू कीप डिस्टर्बिंग, इरिटेटिंग या बॉदरिंग मी फॉर एवर। ऑलवेज भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोर एक्यूरेट बता रहा हूँ, मोर प्रॉपर बता रहा हूँ। क्या है? विल यू कीप डिस्टर्बिंग मी, विल यू कीप इरिटेटिंग मी, विल यू कीप बॉदरिंग मी फॉर एवर, हमेशा, ठीक है? सो दैट इज द करेक्ट आंसर। कीप एक स्ट्रक्चर है जो कि कंटिन्यूटी को या किसी भी चीज़ के मतलब मुस्तकिल कॉन्स्टेंटनेस को जो है वो बताता है कि कंसिस्टेंसी के साथ एक काम हो रहा है, होता है, मतलब होता रहता है या होता रहेगा। सो दिस इज वन ऑफ दैट। काइंडली लाइक द वीडियो इफ यू आर एंजॉइंग इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन that is in English. Choose the correct answer. Laura's injury didn't stop her dash the match. Laura's injury didn't stop her dash the match. Option A, to win. Option B, from win. Option C, from winning. Laura's injury didn't stop her to win the match, from win the match, or from winning the match. Alright, okay, so we have a question here from Hamza Siddiqui. What you charge for spoken language coaching classes? So my charges, आपको तो पता ही होगा मेरे चार्जेस क्या हैं। खैर चार्जेस वगैरह के लिए आप मुझसे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको इन डिटेल टाइमिंग्स और चार्जेस जो है वो बता दूँगा।
अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं. लॉरा's injury didn't stop her dash the match to win the match from win the match from winning the match. जैन खान ने हमें कमेंट किया है सी फ्रॉम विनिंग, और सैयद मोहित का हमारे पास कमेंट आया है अभी लाइव ए टू विन द मैच. तो द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम विनिंग द मैच. फ्रॉम विनिंग द मैच. लॉरा's injury didn't stop her from winning the match. ठीक है, इंस्टेड ऑफ टू विन द मैच. दैट इज द करेक्ट आंसर. और आई गेस दिस इज द लास्ट वन. ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इंशाल्लाह एंड करेंगे अपने सेशन को. इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड डैश मे कॉन्टैक्ट मी. ऑप्शन ए ही और शी, ऑप्शन बी दे, ऑप्शन सी आइदर कुड बी यूज्ड. यानी कि इन दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, दोनों ही सही जवाब है. क्वेश्चन क्या है अगेन. इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड ही और शी मे कॉन्टैक्ट मी. इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड दे मे कॉन्टैक्ट मी, या फिर दोनों के दोनों सही आंसर है. ये आपने बताना मुझे कमेंट करके. पहले मैं यहाँ पर थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेता हूँ. इंग्लिश मेंटोर का कमेंट है ही और शी. फैसल का कमेंट भी यही है ही और शी, और जैन खान का भी कमेंट है ही और शी, जबकि करेक्ट आंसर है सी. आई मीन आइदर कुड बी यूज्ड. दोनों ही यूज हो सकते हैं. इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड दे मे कॉन्टैक्ट मी भी करेक्ट है, और ही और शी मे कॉन्टैक्ट मी भी करेक्ट है. दोनों तरीके से इस्तेमाल करना इसको सही है. सो दिस वॉज इट. आई होप कि आपको आज का लाइव सेशन पसंद आया होगा. काफ़ी दिनों बाद मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी ज़्यादा रीच नहीं है, मेंबर्स एक्टिव नहीं है, आई नो, बट आप लोग इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं सेशंस को. ऐसे ही कोशिश करूँगा रोज़ आना, जब जब टाइम मिलेगा. मैंने जो टाइम इसके लिए सिलेक्ट किया है वो 4 PM to 5 PM डेली वो सिलेक्ट किया है. कोशिश करूँगा इंशाल्लाह यहाँ पर. नहीं तो मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश इन उर्दू के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर लें. उसके ऊपर या पेज के ऊपर, दोनों में से किसी एक के ऊपर भी मैं सेशन करूँगा. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जिसने सेशन मिस कर दिया है वो अब रिकॉर्डेड वीडियो में देख लें, जो अभी हम लोग को ज्वाइन कर रहे हैं. अच्छा जी, हाँ, सिंस ये एक जो है मोहित एक लॉन्ग टॉपिक है, अभी मैं सेशन एंड कर रहा हूँ. इंशाल्लाह आपको इसका मैं जवाब दूंगा. सिंस और फॉर का डिफरेंस भी इंशाल्लाह आगे आके बताऊंगा. थैंक यू सो मच. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.